हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं आसू, मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूं। आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। हमारी क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई 4x प्लस 3y अपॉन 5 एंड 3x माइनस 4y अपॉन 5। हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। हमारी पहली मेथड क्या होने वाली है? हॉरिजॉन्टल मेथड। और दूसरी मेथड क्या होने वाली है? कॉलम मेथड। तो हम सबसे पहले इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। 4x प्लस 3y अपॉन 5 इंटू उधर क्या है? 3x माइनस 4y अपॉन 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इस 4x को वन टाइम्स इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x इंटू 3x क्या हो जाएगी? 4 3 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इस 4x को वन टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस माइनस 4y अपॉन 5 से। तो 4x इंटू माइनस 4y अपॉन 5 क्या हो जाएगा? 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो 5 इंटू 1 5। अब इस 3y अपॉन 5 को वन टाइम्स फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3y अपॉन 5 इंटू 3x क्या हो जाएगी? 3 3 जा 9, x इंटू वाई एक्स वाई। इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगी? 5। अपॉन में क्या चली गई? 5। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा भाई? प्लस। अब इस 3y अपॉन 5 को वन टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस माइनस 4y अपॉन 5 से। तो 3y अपॉन 5 इंटू माइनस 4y अपॉन 5 क्या हो जाएगी? 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। और नीचे में क्या है? 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगी? 25। अपॉन में क्या चली गई? 25। अब आप ध्यान दें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेम टर्म ही घटते या जुटते हैं। तो हमें यहाँ पे सेम टर्म कौन कौन सी दिख रही है? माइनस 16xy अपॉन 5 और प्लस 9xy अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12x स्क्वायर। और 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5। अब ये 5 से 5 कितने टाइम्स का मल्टीपल है? 1 टाइम्स का मल्टीपल है। तो 16x माइनस 16xy इंटू 1 क्या हो जाएगी? माइनस 16xy हो जाएगी भाई। अब इस 5 से 5 कितने टाइम्स का मल्टीपल है? 1 टाइम्स का। तो 9xy इंटू 1 क्या हो जाएगी? 9xy। और यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। अब इधर क्या है? माइनस 12y स्क्वायर अपॉन 25। अब यहाँ पे क्या होगा? 12x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा भाई? माइनस। 16xy में 9xy घटाएंगे तो क्या होगा? 7xy। और नीचे में क्या है? अपॉन 5। यहाँ पे 16xy और 9xy में बड़ा कौन है? 16xy। 16xy का सिंबल क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लेगा। और इधर क्या है? माइनस 12y स्क्वायर अपॉन 25। हमारी हॉरिजेंटल मेथड से इसकी आंसर क्या आ चुकी है? 12x स्क्वायर माइनस 7xy अपॉन 5 माइनस 12y स्क्वायर अपॉन 25। ये थी हमारी हॉरिजेंटल मेथड की आंसर। अब हम इसे कॉलम मेथड से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगी? 4x प्लस 3y अपॉन 5। और इधर क्या है? 3x माइनस 4y अपॉन 5। इसे क्या करना है भाई? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस 3x को वन टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 4x से। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगी? 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इस 3x को वन टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 3y अपॉन 5 से। तो 3 3 जा 9 और x इंटू वाई एक्स वाई। अपॉन में नीचे में क्या है? 5, तो यहाँ पे क्या लिखें? 5। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगी भाई? प्लस। अब इस माइनस 4y अपॉन 5 को वन टाइम्स इस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो -4y/5 इंटू 4x क्या हो जाएगी, -4 इंटू 4 -16 और x इंटू वाई xy और अपन में क्या है 5। मैंने पहले क्वेश्चन में भी कहा था कि सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेम टर्म ही घटते या जुड़ते हैं, तो हमें सेम टर्म यहाँ पे कौन कौन से दिखाई दे रही है, 9xy/5 और -16xy/5। मैंने इस -16xy/5 को 9xy/5 के नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है। अब आगे देखते हैं क्या है, -4y/5 को अब किससे 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3y/5 से। तो -4y/5 इंटू 3y/5 क्या हो जाएगी, -4 इंटू 3 क्या हो जाएगी -12, y इंटू वाई वाई स्क्वायर और नीचे में क्या है 5 इंटू 5, तो अपॉन में क्या चली गई 25। अब इधर क्या हो जाएगी, यहाँ का 12x², यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस, हम क्या घटा रहे, किस में घटा रहे हैं, 9xy/5 में घटा रहे हैं 16xy/5 को। तो चलिए घटाते हैं, क्या हो जाएगी 9xy में xy/5 में घटा रहे हैं 16xy/5 को। तो इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कितने का मल्टीपल है, 1 टाइम्स का मल्टीपल है। तो 9xy इंटू 1 क्या हो जाएगी 9xy ही हो जाएगी। और 5 से 5 कितने का मल्टीपल है, 1 टाइम्स का मल्टीपल है। तो -16xy इंटू 1 क्या हो जाएगी -16xy ही हो जाएगी भाई। अब हम 16xy में घटा रहे हैं 9xy को, तो क्या बच गई इधर 7xy अपॉन में नीचे क्या है 5। अब 9xy और 16xy में कौन बड़ा है 16xy, 16xy का सिंबल क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -7xy अपॉन 5 को, और इधर क्या है -12y² अपॉन 25। हमारी कॉलम मेथड की भी आंसर हॉरिजेंटल मेथड से मैच आ रही है। इसका मतलब हमने जो ये क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारे लॉजिक, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो हमें फॉलो करें।